हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा का क्या अर्थ है, गुरु का क्या अर्थ है, इसके बारे में अन्य जगह क्या कहा गया है, गुरु की महिमा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा विचार हम लोग चर्चा करके समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बोलचाल की आम भाषा में शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ है सीखना, और शिक्षक का अर्थ क्या हुआ कि जो सिखाने वाले हैं, एक सिखाने वाले और एक शिक्षा। तो जो सीखना क्रिया है, तो किसको सिखाएंगे? सिखाने वाले। तो जो सामने शिक्षार्थी हैं, शिष्य हैं, उनको सिखाया जाता है। शिक्षक गुरु क्या देता है, क्या सिखाता है? शिक्षक ज्ञान देता है, वह मनुष्य के जीवन रूपी नैया को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसे सुगमता से पार लगाने के अच्छे अच्छे गुण सिखाता है। यानी ज़िंदगी में जो आवश्यक है, जिस गुणों की जिसके सहारे हम जीते हैं, उस गुणों को सीखने के लिए, उस जीवन की कला को सीखने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, जिससे हम कुछ गुण सीखते हैं, कुछ क्रिया को करने की कला सीखते हैं। जिनसे सीखते हैं वही तो गुरु है। वो गुरु कोई और नहीं, साक्षात रूप में हमारे सामने ही होते हैं, जिनसे हम कुछ सीख पाते हैं। गुरु के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यानी कोई अगर कुछ सिखाएगा नहीं तो मनुष्य सब कुछ नहीं सीख सकता है। कुछ थोड़ा बहुत जीने के लिए सीख जाए, लेकिन सब कुछ नहीं सीख सकता है। यानी गुरु के बिना लोग अंधकार में रहता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है। अगर बच्चा को शुरू से नहीं बोला जाए कि बोलो माँ पापा, तो वो नहीं बोल पाएगा, यानी वो गूंगा रह जाएगा। या फिर जानवर की बोली सुनेगा तो जानवरों जैसा बात करेगा, वो उसी तरह से हुआ हुआ करेगा, वो सही शब्द का उच्चारण नहीं कर पाएगा। तो इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। उसका वास्तविक अर्थ यही है कि जीवन में जो हम कुछ करते हैं, जो सीखते हैं, वो गुरु से ही सीखते हैं। गुरु आवश्यक है। संसार में गुरु ही कल्याणकारी मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। अगर गुरु नहीं होते तो हम सीखेंगे भी तो कुछ गलत चीज़ भी सीखेंगे, गलत की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। और सिखाने वाले अगर सही हैं तो हम फिर सच्चे मार्ग पर चल पाते हैं, कल्याणकारी मार्ग पर चल पाते हैं। नहीं तो फिर विध्वंसक हो जाएंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे। यही तो है जो बिना सिखाए भी लोग सीख जाता है। गुरु प्रकाश स्वरूप है और वे मनुष्य को अंधकार से बाहर निकालते हैं, यानी ज्ञान की ओर ले चलते हैं। जिस तरह पानी के बिना नदी का कोई महत्व नहीं है, एक नदी है और पानी नहीं हो तो उस नदी का क्या काम? तो इसका मतलब वो जगह सिर्फ छेक के रखा है, जगह को सिर्फ ऑक्युपाइड किया है, पानी है ही नहीं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, बस दिखने भर वो नदी है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं, किसी के काम वो नहीं आ पाता है। वैसे ही गुरु के बिना मानव का जो जीवन है वो अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह पाती है। उपयोगिता होने के लिए उपयोगी होना पड़ेगा, उपयोगी होने के लिए कुछ न कुछ गुण सीखना पड़ेगा। अगर कुछ काम करने आप जानते हैं तभी तो लोग आपसे उस काम के लिए पूछेंगे। अगर आप कोई काम ही नहीं जानते हैं तो लोग आपसे क्यों मतलब रखेंगे, आपसे क्या पूछेंगे, आपसे क्या काम लेंगे, क्या मदद लेंगे आपसे? आपका कोई उपयोग नहीं, आपको कहीं बुलाएंगे भी नहीं, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक बोझ बन करके रहेंगे। तो बोझ बनने से बेटर है कि आप भी उपयोगी बन जाइए। उपयोगी बनेंगे तो आपको हर लोग पूछेंगे, हर प्रकार से आपकी पूजा होगी। यही कहा गया है कि संसार में शक्ति की पूजा होती है। शक्ति कहाँ से आएगी? जब आप कुछ सीखेंगे तब तो शक्ति आएगी। शक्ति कहाँ से और कैसे प्राप्त होगी? इससे संबंधित अंग्रेजी में कहावत है कि नॉलेज इज पावर। नॉलेज अगर है तो आपको शक्ति है, यानी ज्ञान से शक्ति मिलती है। ज्ञान ही शक्ति है, ऐसा कह सकते हैं। अर्थात शक्ति का स्रोत क्या है? तो ज्ञान है। ज्ञान अगर है तो आपको शक्ति है। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? तो ज्ञान का स्रोत है गुरु। जिससे हमको ज्ञान मिलेगा वही ना गुरु है। गुरु कोई और नहीं,
जिससे ज्ञान मिलता है, ज्ञान का प्रकाश जिधर से आ रहा है वही गुरु है, वो सोर्स गुरु है। गुरु बिन ज्ञान न होई, ये जो कहा गया है ये उसी के लिए कहा गया है। गुरु मनुष्य के अंदर ज्ञान भरता है, उस ज्ञान रूपी पंख के सहारे मनुष्य सफलता के शिखर को चूमने में सफल होता है। यानी वो सब जैसे जैसे ज्ञान मिलते जाता है ये सफलता की ओर ऊंचाई पर चढ़ते जाता है और मैक्सिमम लेवल पर पहुंचता है। इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन में ऊपर उठता है तो गुरु कृपा से ही, यानी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने के कारण ही हम सफल होते हैं। चाहे आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे आप टीचिंग लेवल में जाना चाहते हैं, जिस भी कोर्स में, जिस भी जॉब में आप जाना चाहते हैं, उस जॉब से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं जिनको उसका ज्ञान है, उससे आपको ज्ञान पाना होगा, उससे ज्ञान आपको सीखना होगा। जब आप सीखेंगे तभी तो आप उस सफलता को पा पाएंगे। तो जिससे आप ज्ञान सीखे, जिसके पास ज्ञान था वही सिखाया, तो वो गुरु हुआ ना आपका। यही यहाँ पर गुरु की सार्थकता को बताता है। उसी ज्ञान के पंख के सहारे व्यक्ति ऊपर उड़ता है। गुरु शिष्यों की त्रुटियों को दूर करने के उपाय हैं। गुरु क्या करता है कि शिष्यों में जो त्रुटि होती है, कमी होती है, गलती होती है, उसको दूर करने का वो प्रयास करता है, छानता है, हटाता है, दूर करता है। जैसे पानी को छान करके पवित्र कर देता है पानी को, वो काम गुरु करता है। जैसे कुम्हार घड़े को सुंदर बनाने के लिए गढ़ गढ़ कर उसके खोट निकालता है, चुन चुन करके मिट्टी को, इसमें एक एक कंकड़ उसको निकालना पड़ता है। अगर कंकड़ रहेगा तो घड़ा फूट जाएगा, कंकड़ हटेगा तो छेद हो जाएगा, इसलिए वो चिकना नहीं होगा। तो उसी तरह से जिस तरह से कुम्हार जो है मिट्टी से कंकड़ चुन चुन करके फिर उस प्योर फाइन जो मिट्टी होता है उससे घड़े का, सुंदर घड़े का निर्माण करता है, उसी तरह से गुरु शिष्यों में से कमी निकाल निकाल करके उसको प्योर करता है, ताकि वो फिर उत्तम क्वालिटी का मानव बन सके। यही बात कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार गुरु शिष्यों के जीवन को संवारने के लिए उन्हें घुमा फिरा कर तरह तरह से गढ़ता है, उनके खोट निकालता है। इस संदर्भ में गुरु के महत्व को वर्णित करते हुए किसी कवि ने ठीक ही लिखा है। क्या लिखा है? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंत हाथ पसारी के बाहर मारे चोट। पहले चुन लेता है, निकाल लेता है, और जब घड़ा बनाने लगता है तो भीतर में ऐसे हाथ देता है, ऊपर से ऐसे 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 ठोक करके उसको प्लान करता है, बढ़ाता है, मजबूत करता है। तो ये तरीका है। बाहर से तो चोट मारता है लेकिन भीतर से सहारा भी देता है। आध्यात्मिक जीवन में वर्णन आता है। हमारे यहाँ गुरु का मतलब लोग समझता है कि अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, धर्म की हम बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर पहलू पर आप नज़र डालेंगे तो गुरु ही आपको दिखेंगे। भले हम उसके अन्य रूप को पहचानते, अन्य नाम से जानते हैं, लेकिन है वास्तव में वही। आध्यात्मिक जीवन में वर्णन आता है कि यदि कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो उसे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, उसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करना या करने का रास्ता जो है वो कौन बताता है? जो जानता है, और जानता केवल गुरु है। यानी जिसको ज्ञान है वही तो जानेगा। अभी हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का रास्ता कौन बताएगा? जो दिल्ली तक गया है वो बताएगा कि ऐसे ऐसे जाना, यहाँ से गाड़ी पकड़ना है। तो जो गुरु जानते हैं उस ज्ञान को, वो बताते हैं रास्ते। गुरु ही भगवान से भेंट करा सकता है। इसी को व्यवहारिक जीवन में अगर बात करें तो जो सफलता की उच्चतम इकाई है, जिसको हम पाना चाहते हैं, चाहे वो नौकरी हो, पैसा हो, जो भी चीज़ हो, जो पद हो, वो पद समझ लीजिए भगवान है। तो उसको पाने का रास्ता एक गुरु बताएगा, और आप संघर्ष करके, तपस्या करके, पढ़ लिख करके उसको उस तक पहुँच सकते हैं। गुरु ही भेंट करा सकता है, दर्शन करा सकता है, पहुँचा सकता है। उसकी यही महिमा है। मात्र गुरु ही भगवान की पहचान करा सकता है। इसलिए प्रथम वंदना गुरु की होनी चाहिए। इस संदर्भ में कबीर साहब कहते हैं,
गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो दिखाए। यानी गुरु की बलिहारी है। दोनों अगर पद भी हो और बताने वाले रास्ते भी हों, जो जिन्होंने रास्ता बताया है, दोनों हमारे सामने हों, तो हमको पद पहले नहीं पाना चाहिए। बताने वाले रास्ते जो हैं वो गुरु, उनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो उस पद तक पहुँचाए हैं। वो पद छीन भी जाएगा तो दूसरा पद दिला देंगे, लेकिन उस पद को पकड़ने जाएं और गुरु को छोड़ दें, बताने वाले रास्ते को छोड़ दें, तो वो पद अगर टूटा फूटा निकल जाए, अगर खोटा सिक्का निकल जाए, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा, न वो पद न ये गुरु। तो गुरु को पकड़ने से हमको हमेशा पद मिलेगा ही, यही कहा गया है। तो पद पर भगवान रख लीजिए, तो भगवान से मिलाने के लिए गुरु हैं। तो कहा गया कि दोनों अगर एक साथ हो जाए, दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मिल जाए कि आप किनको प्रायोरिटी देंगे, तो प्रायोरिटी कहा गया है ईश्वर को मत दीजिए। ईश्वर तो आपके पास थे ही नहीं, उनको बुलाया गया, उन तक पहुंचाया गया, तो कौन पहुंचाया? जो आज पहुंचा दिए वो बाद में भी उन तक पहुंचा देंगे। इसलिए इन पे ही भरोसा रख करके गुरु को ही प्रथम वंदना करने के लिए कबीर साहब भी यहाँ पर सिफारिश करते हैं। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हैं सामने आपके, तो काके लागू पाँव, यानी किसके पास पहले जाकर हम सटें, किन से हम राय लें, किन से हम ज़्यादा क्लोज हों, किन से हम पहले उनका स्वागत करें। तो कहा गया है कि बलिहारी गुरु आपने, कि हे गुरु आपकी बलिहारी है, आप ही ने तो रास्ता बताया, इसलिए पहले मैं आप ही के पास जाऊंगा। और क्यों? क्योंकि जिन गोविंद दियो दिखाया, जिन्होंने गोविंद दिखाया है वो हमेशा ही दिखाएंगे। गोविंद भाग नहीं सकेंगे अगर गुरु हमारे साथ रहेंगे। तो भावार्थ ये है कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं। पहले किसके श्री चरणों में प्रणाम करूं? हे गुरुदेव आप धन्य हैं, आपकी कृपा से ही मैं श्री गोविंद यानी भगवान से मिल सका हूं, इसलिए मैं आपके ही श्री चरणों में पहले प्रणाम करता हूँ। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में भी महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं, क्या लिखते हैं वो? बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूर मैं चूरन चारु, समन सकल भव रज रुज परिवारु। कहते हैं मैं उन गुरुदेव की चरण वंदना करता हूँ जो सुंदर, स्वादिष्ट तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमृत बूटी का चूर्ण है जिससे संसार रूपी रोगों के परिवार का नाश हो जाता है। इस अमृत को मैं पहले पीऊँगा, मैं पहले गुरु की वंदना करूँगा। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आबई जासु। इसका अर्थ है श्री गुरुदेव के चरणों की नख ज्योति मणि समूह के प्रकाश के समान है। पैर के जो नाखूनों से जो प्रकाश निकल रहा है, उनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह मोह रूपी अंधकार को दूर कर सुंदर प्रकाश करने वाली है। वह बड़ा ही भाग्यशाली है जिसके हृदय में वह प्रकाश आता है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ ही साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप भी माना गया है, सबसे ऊपर भी माना गया है। कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरुदेव ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूप हैं, साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं वो, उन्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति में गुरु शब्द सर्वत्र व्याप्त है। हर जगह आप चर्चा करेंगे, पाएंगे, देखेंगे कि गुरु का वहाँ पर वर्णन किसी न किसी रूप में जरूर ही हुआ है। सर्वम गुरुमय जगत, गुरु ही व्यक्ति की जीवन धारा को और युग की धारा को बदल सकता है। राष्ट्र, समाज, व्यक्ति सभी का प्रकाश स्तंभ, मार्गदर्शक केवल गुरु ही होता है। गुरु के अलावा अन्य कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता है। जो भी
कुछ रास्ता बताएंगे वही तो गुरु हो जाएंगे। यानी कोई अन्य व्यक्ति या तो आपके किसी काम के नहीं, और अगर आपको रास्ता बताए तो आपके वो गुरु बन गए। वैदिक काल में भी गुरु को अनुपम श्रद्धा और विश्वास का केंद्र माना गया था। हमारे भारत में गुरु को वैष्णव और अवैष्णव संप्रदायों, यानी वैष्णव और वैष्णव के अलावे जो अन्य संप्रदाय हैं उसमें भी, योग संप्रदाय में भी, तथा कबीर पंथी आदि जितने भी संप्रदाय हमारे भारत में हैं सभी में गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। शिव संहिता में भी गुरु को माता पिता और साक्षात देवी माना गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा यथा गुरु, यानी वास्तव में संसार ही गुरु है और गुरु ही संसार में, गुरु ही नेत्र है, गुरु ही द्वीप है, और गुरु सूर्य इंद्र और गुरु ही देवता है, गुरु ही सन्मार्ग है, गुरु ही दिग्मंडल है, गुरु ही सद्गति स्वरूप है। यानी सब कुछ गुरु ही है। निम्बार्क भी कहते हैं, क्या कहना है उनका, कि गुरु सत्यों का शाश्वत रहस्य है, परंतु आज इस भौतिकवादी युग में चारों तरफ अराजकता, भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह वास्तव में हमारे लिए चुनौती का दौर है। आज जो है बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने खड़ा है, परंतु इससे घबराना नहीं चाहिए। प्रकाश कभी बुझता नहीं है, हवा कभी थकती नहीं है, आकाश कभी झुकता नहीं है, धरती कभी रोती नहीं है। गुरु के सानिध्य से ही जीवन में रोशनी आएगी, यही मेरा विश्वास है। अतः मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह सदैव सच्चे हृदय से गुरु का आदर करके करे और स्मरण रहे कि हमारे लिए इन्होंने क्या किया है, क्या मार्गदर्शन हमको मिला है। इस संबंध में भारतीय ऋषि परंपरा के महान पुरुष जो है आचार्य चाणक्य, उनका एक श्लोक है, एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिवदन्ति स्वान योनि शतम भुक्त्वा चांडाले स्वभिजायते। भावार्थ है कि एक अक्षर का भी ज्ञान देने वाला गुरु सम्माननीय होता है। जो व्यक्ति उसका आदर नहीं करता वह 100 बार जन्म लेने के बाद भी नीच योनि ही प्राप्त करता है। और मतलब क्या हुआ कि जो एक अक्षर भी अगर सिखाया है किसी ने तो वो हमारे लिए सम्मानीय गुरुजन हैं, उनका हमको सम्मान करना ही चाहिए। अगर हम सम्मान नहीं करते हैं तो हमारा जन्म नीच योनि में प्राप्त होगा, यानी हम बहुत ही निकृष्ट प्रकार के प्राणी बन जाएंगे। वस्तुतः गुरु के केवल नाम स्मरण से ही जीवन के सारे अवगुण समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही हम ये बात बोलते हैं कि इस गुण को हमने फलां गुरु से सीखा है तो आपका वो ज्ञान सार्थक हो जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस विचार को रखते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।